कि भेंट चढ़ गया। सोमवार तक के लिए पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ महाराज जी हैं। महाराज जी, जिस तरीके से मणिपुर वाला मुद्दा जो है विपक्ष ने जमकर उठाया, इसके बाद जो है सदन को स्थगित करना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से और माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी मंत्री, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि संसद चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता है। विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है, देश को गुमराह करना चाहता है, देश को झूठ बोलना चाहता है। और जो वर्तमान में आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता देश के लोगों में बढ़ी है, ये हर स्तर तक कुछ भी करना चाहेंगे कि उनकी लोकप्रियता को गिराना चाहेंगे और साथ ही साथ में उन पे झूठे आरोप लगाना चाहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कभी भी अपने इन उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे। चर्चा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा के लिए सदन तैयार है, तो चर्चा क्यों नहीं करते हो? चर्चा करोगे तो जो तुम्हारे बोए हुए बीज हैं वो बाहर आएंगे। इनको देश को समझाना नहीं है, देश को बताना नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना है ताकि वास्तविकता के बारे में देश नहीं जान सके। और मणिपुर मामले पर भी गिरफ्तारी हुई है, त्वरित वीडियो वायरल होने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, मणिपुर की जो हिंसा है और मणिपुर में जिस प्रकार से आपस में जो एक माहौल बिगड़ा है वहाँ का, पूरे देश को वहाँ पर नज़र बनाकर पूरे देश के लोगों को वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए काम करना चाहिए, ना कि कांग्रेस की तरह राजनीति करनी चाहिए। वहाँ पर जो हिंसा भड़की है वो कोई ना कोई वहाँ के सामाजिक मुद्दों को लेकर भड़की है। हमारा सबका काम है कि लोगों में क्लियरिटी कर लोगों में समझाइश कर और इन विषयों पर शांति की स्थापना हो, ताकि आपस में सब लोग मिलकर रहें, ना कि उस पर राजनीति करें। और कांग्रेस लगातार वही काम कर रही है। केंद्र सरकार इन विषयों को लेकर बहुत संवेदनशील है। केंद्र सरकार सदैव भारत के अंदर शांति स्थापना के लिए, भारत के दुश्मनों के विरोध में जिस प्रकार से केंद्र सरकार कार्य करती है, ये आज जग जाहिर है। आप देख रहे हैं कि 2014 से पहले किस प्रकार से नक्सलीय घटनाएं होती थी, किस प्रकार से माओवादी घटनाएं होती थी। आज कितनी बड़ी गिरावट उन घटनाओं में आई है, कितने बड़े संख्या में उन लोगों ने समर्पण किया है सरकार के साथ में। कहाँ ऐसे राज्यों के अंदर जो आपसी दूसरे राज्यों के साथ सीमा विवाद थे, अनेकों अलग अलग तरह के विवाद थे, उनको सुलझाने का काम हुआ है। देश के अंदर एकजुटता आई है, लेकिन कांग्रेस इन सब चीज़ों को नहीं पसंद करती, क्योंकि कांग्रेस तो डिवाइड एंड रूल, अच्छा, आपके राजनीति करो। हाँ जी, आपके राज्य से भी एक राजनीतिक सवाल लेते हैं। राजस्थान की अलवर से आपको चुनकर लोगों ने भेजा, संसद तक भेजा है। अब बताइए, राजस्थान में चुनाव है, क्या इस बार कांग्रेस का जो चैन चला आया राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है, इस बार ब्रेकडाउन कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार तो ब्रेकडाउन हो चुकी है। ये तो जनता को अवसर नहीं मिल रहा है वोट देने का। प्रमाणित तो वोट के माध्यम से होगा ना। जनता के अंदर, लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति जो घृणा है आज कूट कूट कर भरी है। 4.5 साल तक जिस प्रकार से शोषण किया जनताओं का, अत्याचार, गुंडागर्दी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, युवाओं के साथ में धोखा, उनके पेपर चोरी करने का इन्होंने जो काम किया, ये सब विषय जनता के बीच में है। जनता का विकास का आज कोई हाल नहीं है। बुरे हाल राजस्थान के हर स्तर में, योजनाओं का वहाँ पर आज बुरा हाल है। तो ये सब विषय राजस्थान के संज्ञान में है। अब ये तो प्रमाणित वोट के समय होगा। अगर वोट कल डलवा लो तो कल ही आप सबको पता लग जाएगा। और जिस दिन भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार जब राजस्थान में चुनाव की घोषणा होगी और वोट का दिन आएगा और जब परिणाम का समय आएगा, तब आप देख लेना, ये राजस्थान की सत्ता से अब तक की सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। अच्छा, एक सवाल और, यूसीसी की मांग पूरे देश में हो रही है, समान नागरिक संहिता। कहा जा रहा है कि धर्म और मजहब के आधार पर जो है विशेष कानून ना हो, मुसलमानों के लिए भी कानून बराबर हो, हिंदुओं के लिए जो कानून है वो मुसलमानों के लिए भी हो, क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए भी वही कानून हो। तो यूसीसी को कितना जरूरी देख रहे हैं? देखिए, एकजुटता देश में होनी चाहिए। नागरिकों के रहन सहन में, नागरिकों के नियमों में और नागरिकों के कर्तव्य में, नागरिकों के विकास में पूरी पारदर्शिता के साथ में, बिना भेदभाव के साथ सबके साथ में विकास पहुँचे, सबकी एकजुटता नागरिकों की रहे, कानून सबके सम्मुख बराबर हो। हम जब बात करते हैं कि हम एक हैं, तो एक कानून क्यों नहीं? दूसरी बात, कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं मुस्लिम धर्म के लोगों से, जो आज आप एक परिवार पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री उसका रिसर्च करिए, अनुसंधान करिए,
आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उसकी स्थिति कितनी दयनीय हुई है या कितनी आगे बढ़ी। जो परिवार आगे बढ़े वो तो आज इतने बढ़ गए कि नीचे वाले उनको दिखते भी नहीं हैं। कांग्रेस हो या इनके कुछ नेता लोग हों, उन लोगों ने सदैव अल्पसंख्यकों पर राजनीति करने का काम किया। इनको अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग किया है। इनका भला किसी ने नहीं चाहा। हम तो इनको अपने बराबर लाने की बात कर रहे हैं कि आज हमारे साथ आइए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर सब जाति धर्म के लोग रहते आए हैं, रहेंगे और आगे भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन हमारा ध्येय हमारी राष्ट्र के प्रति, हमारा कार्य हमारे समाज के प्रति हम सबको एक मनुष्य होने के नाते करना चाहिए। राष्ट्र भावना के अंदर हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों से हम सबको एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। और साथ ही साथ में जो हमारे देश की व्यवस्था है उसमें हम सब लोग एकजुटता से कार्य करें। हम सब लोग एक स्वरूप में रहकर, एक मनुष्य होकर, एक व्यक्ति होकर हम सब काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपस में भेदभाव की ये राजनीति बहुत लंबे समय से हो चुकी है। अब भेदभाव का समय नहीं, अब एकजुटता का समय है। आप थे हमारे साथ राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ गिरी जी महाराज। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।